कितनी आशीषें हैं जो उस छाए हुए स्थान से जुड़ी हुई हैं। हालेलुया। आप दुख में थे, आप पीड़ा में थे, आप परेशानी में थे, कोई भी सहारा आपको दिखाई नहीं दे रहा था। डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके माता पिता ने आपको छोड़ दिया था, आपके बच्चों ने आपको छोड़ दिया था। आपकी जिंदगी में परिस्थितियां ऐसी आ गई थी कि आपके अपने लोग आपके पास आए और कहने लगे, अरे तू यदि मरे तो मर जा, हम तो चले तुझे छोड़कर। जब ऐसी परिस्थिति में कोई आपके पास ना था, उस समय जब आप परमेश्वर के पास आए, आपने अपने घुटने टेके, आपने अपने जीवन को परमेश्वर से जोड़ा, आपने अपने घुटने परमेश्वर के आगे टेके और आपने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर दिया। आप घुटने टेककर रोने लगे, हाथों को उठा के कहने लगे, प्रभु अब तेरे सिवाय मेरा कोई सहारा नहीं है। प्रभु अब तेरे सिवाय मेरा कोई रक्षक नहीं है। प्रभु मैं अपने जीवन भर की पूंजी भी सब कुछ खर्च कर चुका हूं, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। हालेलुया। उस समय प्रेज़ द लॉर्ड, उस समय जब आप परमेश्वर के पास आए, प्रभु ने आपके हाथ को थामा, और जब परमेश्वर ने आपके हाथ को थामा तो परमेश्वर ने आपको अपने छाए हुए स्थान में ले लिया। अब जब आप उसके छाए हुए स्थान में बैठे हैं तो अजीजों, जब आप उसके छाए हुए स्थान में जुड़ गए, उसके छाए हुए स्थान में बैठ गए, तो अजीजों बैठने के बाद आपकी जिंदगी में कुछ होना शुरू हुआ। वो एक उतल फुतल, कुछ कार्य केवल बैठने से उसके छाए हुए स्थान के अंदर। जब आप आए, आप बैठे, आप विराजमान हुए, और जब आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठ गए तो परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी से जुड़ना शुरू हो गया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से जुड़ गए तो उसका वचन आपसे जुड़ गया, उसकी आशीषें आपसे जुड़ गई। क्या आशीष? भजन संहिता 91 अध्याय और 7वां पद, साम चैप्टर 91 एंड वर्स 7। तेरे निकट 1000, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। रुक जाइएगा, क्या कह रहा है दाऊद? कि तेरे निकट, निकट का मतलब है पास में, तेरे पास में 1000, तेरे दाईं ओर 10,000 गिरेंगे। ओ कौन गिर रहा है? क्यों गिर रहा है? पहले तो लोग मुझ पे चढ़ाई करके हावी हो रहे थे, पहले बीमारी मुझ पर हावी हो रही थी, मेरे बैरी मुझ पर हावी हो रहे थे, मेरे रिश्तेदार मुझ पर हावी हो रहे थे, मेरे दुश्मन मुझ पे हावी हो रहे थे,
मेरे पड़ोसी मुझ पर हावी हो रहे थे, लेकिन अब जब से मैं परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा, जब से परमेश्वर ने अपनी छाया का हाथ मेरे जीवन पर रखा, तब से मेरे जीवन में कुछ होने लगा। पहले मैं लोगों से डर रहा था, पहले मैं अपने बैरियों से डर रहा था, पहले मैं बीमारियों से डर रहा था, पहले मैं दुखों से डर रहा था, लेकिन जब मैं परमेश्वर से जुड़ा, मैं उसके छाए हुए स्थान में बैठा, उस समय से मेरे जीवन में एक नई ताजगी आई। जब से मैं परमेश्वर से जुड़ा, मेरी जिंदगी में कुछ काम होने लगा। क्या काम? तेरे निकट हजार। ओह, निकट का मतलब क्या है? तेरे पास में। पहले जब बीमारी आ रही थी तो वो आपके अंदर एंट्री कर रही थी, शैतान का तीर आ रहा था, वो आपके अंदर एंट्री कर रहा था। समझिएगा बात को। जब शत्रु आ रहे थे, वो आपके अंदर एंट्री कर रहे थे। क्यों एंट्री कर रहे थे? क्योंकि उस समय आप उसके छाए हुए स्थान में नहीं थे। हालेलुया। जब आप उसके छाए हुए स्थान में नहीं थे, इसका मतलब आप परमेश्वर से दूर थे। आप उसकी छाया में नहीं हैं, इसका मतलब है आप परमेश्वर से दूर हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर से जुड़े, आप उसके चरणों में आए, तो उसने आपकी जिंदगी पर अपने लहू की छाप को लगाया। उसने एक लहू की चादर आपकी जिंदगी में डाल दी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए, तो परमेश्वर का वचन कहता है, उसने आपको अपने पंखों की आड़ में ले लिया और आप उसके परों के नीचे बैठ गए। जब आप उसके छाए हुए स्थान में आए, उसने आपको अपनी पंखों की आड़ में लिया, आप उसके परों के नीचे बैठ गए। अब जब शत्रु अपने तीर को चला रहा है, तो वो तीर आपकी जिंदगी में एंट्री नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा एंट्री? क्योंकि जहां आप बैठे हैं, उससे पहले ही परमेश्वर ने आपके लिए एक ढाल को तैयार कर दिया है। जहां आप बैठे हैं, परमेश्वर ने आपके लिए एक लहू का बाड़ा बांध दिया। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर में हैं, तो सुरक्षित हैं। आप उसके लहू के दायरे में हैं, आप उसकी उपस्थिति में हैं, आप सुरक्षित हैं। जिस समय आप उसके छाए हुए स्थान से बाहर निकल जाएंगे, आप उसके लहू के बाड़े से बाहर निकल जाएंगे, आप उसकी उपस्थिति से बाहर निकल जाएंगे, उस समय मैं आपको बताऊं, आपके शत्रु आप पर हावी होने लगेंगे। वो कह रहा है, तेरे निकट हजार। ओ, यानी कि 1000 तीर आपके लिए चलाए गए। हो सकता है उसमें से कुछ तीर बीमारी के हों, हो सकता है उन हजारों में से कुछ तीर दुष्ट आत्मा के हो सकता है उसमें से कुछ तीर टोना और टोटके के हो सकता है उसमें कुछ तीर आपकी हानि करने के हो, लेकिन जितने तीर आप पे चलाए गए वो आपके लिए चलाए गए, लेकिन वो आपके अंदर नहीं आए, वो आपके पास आने से पहले ही ढेर हो गए। आने से पहले ही, आपकी जिंदगी में एंट्री करने से पहले ही वो ढेर हो गए। क्या सबूत है भाई कि वो ढेर हो गए? सबूत ये है कि तेरे निकट हजार।
यानी कि जो 1000 तीर तेरे लिए चले वो तेरे पास नहीं आ पाए, तेरे पास आने से पहले ही वो ढेर हो गए। क्यों ढेर हो गए? क्योंकि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो स्वर्ग शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। क्यों ढेर हो गए? क्योंकि वो तुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा। क्यों ढेर हो गए? वो तुझे महामारी से बचाएगा। क्यों ढेर हो गए? वो तुझे अपने पंखों की आड़ में लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। क्या फर्क है? वही तीर पहले चल रहे थे तो मेरी जिंदगी में एंट्री कर रहे थे। बीमारियां आ रही थी, दुख आ रहे थे, परेशानियां आ रही थी, कलेश आ रहे थे। लेकिन जब से मैं परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा, जब से मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आया, तब से वो तीर, वो बीमारियां मुझे आती हुई तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो मेरी जिंदगी पर हावी नहीं हो पा रही। आती हुई तो दिखाई दे रही है, ओ ये दुख आ रहा है, लेकिन वो आपकी जिंदगी में एंट्री नहीं कर पा रहा। क्या कारण है? शैतान आप पर प्रबल तो होना चाह रहा है, लेकिन वो आपको छू नहीं पा रहा, आपकी जिंदगी में एंट्री नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ा कारण यही है कि आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे हैं, आप उसकी उपस्थिति में बैठे हैं। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। 91:10। इसीलिए भाई, किस लिए? क्योंकि तू परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा है, तू परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा है। क्या कारण है कि बीमारी आपको छू नहीं पा रही? क्या कारण है दुख आपको छू नहीं पा रहा? क्या कारण है संकट आपको छू नहीं पा रहा? कारण ये है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख, कोई भी तंगहाली, कोई भी पीड़ा तुझ पर ना पड़ेगी, और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। ओह, कोई दुख तेरे डेरे के निकट। डेरे का मतलब आपका घर, आपका घराना, आपका जीवन, जहां आप रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, भैया घर में बहुत बीमारी है, बहुत कलेश है, मेरा पूरा घर बीमारी से घिरा हुआ है, मेरे बच्चे बीमार हैं, घर में दुख है, परेशानी है, मेरे डेरे में शांति नहीं है। ओह, आपके डेरे में शांति नहीं है, इसका मतलब आप परमेश्वर की छाए हुए स्थान में नहीं हैं। आपके घर में शांति नहीं है, इसका मतलब आप परमेश्वर की छाए हुए स्थान में नहीं बैठे हैं। इसीलिए, किस लिए? कि आप केवल परमेश्वर के पास बैठे हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख, ना कोई, यानी कि कैसा भी दुख आपके डेरे में नहीं आएगा, आपके घर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आगे और इससे इंटरेस्टेड बात लिखी है, क्योंकि क्या तेरे डेरे में दुख क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वह अपने दूतों को, कौन? परमेश्वर, परमेश्वर अपने दूतों को, दूतों का मतलब उसके स्वर्गदूत, वह अपने दूतों को तेरे निमित्त, ओह, तेरे निमित्त क्या देगा? आज्ञा देगा। ओह,
परमेश्वर तेरे लिए स्वर्ग में से स्वर्गदूतों को आज्ञा दे रहा है। कितनी बड़ी बात है कि प्रभु आपके लिए स्वर्गदूतों को आज्ञा दे। और क्या आज्ञा दे? कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। जहां कहीं, चाहे सफर हो, चाहे कलेश हो, चाहे बीमारी हो। ओह, आप बीमारी में हैं, मत घबराइएगा। आप उसके छाए हुए स्थान में केवल बैठ जाइएगा। आप उसके चरणों में बैठ जाइएगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे, प्रभु अपना कार्य करना शुरू कर देगा। वो तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू चाहे वो तेरी रक्षा करे। और आगे लिखा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा। सिंह और नाग यानी कि जो बीमारियां तुझे डराती हैं, जो दुख तुझे डराता है, जो परेशानियां तुझे डराती हैं, जो शैतान तुझे डराता है, तू शैतान को, तू सिंह और नाग को कुचलेगा। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। अजगर शैतान, तू शैतान को लताड़ेगा। और क्या लताड़ेगा? है शैतान, इसके अंदर से दूर हो जा। ऐ शैतान, मेरी बुद्धि में से दूर हो जा। ऐ शैतान, जो तू बीमारी बनकर मेरे परिवार में बैठा है, निकल बाहर। आप उसे लताड़ेंगे। आप यीशु मसीह के नाम से शैतान को लताड़ेंगे और शैतान आपकी आज्ञा का पालन करेगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। आप उसके छाए हुए स्थान में विराजमान हैं। हालेलुया। ये ब्लेसिंग्स हैं अजीजों। यदि आप उसके छाए हुए स्थान में बैठे हैं तो कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। पहली चीज, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। दूसरी चीज, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई भी चीज तुझे छू ना पाएगा। ये ब्लेसिंग। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ये ब्लेसिंग। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। ये ब्लेसिंग। और आगे लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है। क्या? उसने, किसने? जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा है। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है, मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। ओह, ऊंचा स्थान, वो ऊंचा स्थान जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है यीशु, कितनी बड़ी बरकत है कि जो लोग परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे हैं, वो परमेश्वर की ओर से कितनी आशीषें पा रहे हैं, कितनी बरकतें पा रहे हैं। एक बार फिर से उसकी बरकतों को गिनिएगा। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। पहली ब्लेसिंग। दूसरी ब्लेसिंग, तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। तीसरी ब्लेसिंग, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। चौथी ब्लेसिंग, कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा। पांचवी ब्लेसिंग, कि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। छठी ब्लेसिंग, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। सात, कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगेगी। हालेलुया। और परमेश्वर आगे भी कुछ कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आपका प्यार, जो आपने परमेश्वर से प्यार किया है,
वो प्यार आपको उस बंधन से बाहर लेकर आएगा। वो प्यार आपको हर कलेश से बाहर लेकर आएगा। वो प्यार आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी आशीष को पैदा करेगा। थैंक यू जीसस। और इसके लास्ट आयत में लिखा है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। बहुत अच्छी आयत है। मैं उसको, फिर मैं कहूंगा किसको, कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, मैं उसको दीर्घ आयु यानी कि लंबी उम्र से तृप्त करूंगा। और नीचे लिखा है, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, यानी कि जिंदगी में अपने उद्धार को दिखाएगा। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी में अपनी बरकत को दिखाएगा, अपना उद्धार, अपनी सामर्थ, अपना चमत्कार को दिखाएगा। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करिएगा। क्लोज योर आइज। इस समय हम सब आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। यीशु, थैंक यू जीसस। आपके विषयों के लिए थैंक यू।